किस प्रकार के रोने से कर्मों की निर्जरा होती है और किस प्रकार के रोने से पाप का बंध होता है? अब रोना तो रोना ही होता है, और खुशी के रोने को शास्त्रों में रोना कहा ही नहीं। रोना शब्द जो है वो अपने आप में रोना रुग्णता से, हीनता से बनता है। तो रोना तो आर ध्यान है ही। अब जो कहीं खुशी के हाथ जो आते हैं तो बहुत अंतर। एक संक्लेश से आंसू आना, मान लीजिए कोई तुम्हारे ऊपर उपसर्ग आ गया, बीमारी आ गई, किसी ने तुम्हारे प्रति गलत बोल दिया तो तुम्हें संक्लेश हो गया, और संक्लेश करने से आपको रोना आ गया। तो ये रोना आर्त ध्यान है, ये रोना कर्म बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि इस प्रकार का रोना नहीं रोता। सम्यक दृष्टि कभी कायर नहीं होता। खासतौर से मुनि महाराज लोग ये कभी रोते नहीं हैं। कितना भी संकट आ जाए, इनका कितना भी अपवाद हो जाए, कितना भी किसी प्रकार की इनकी परिणति हो जाए, ये कभी रोते नहीं हैं, और रोने का सवाल ही नहीं उठता। इनको कभी रोना आता है तो उसको रोना नहीं कहते। धर्म की अप्रभावना पर, जीवों की दया पर, और कभी कभी गुणानुराग भक्ति के कारण से आंखों से अश्रु आने का नाम रोना नहीं है, क्योंकि अश्रु तो आनंद के भी आते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप राम टेक में रो रहे थे। मैंने कहा भाई मैं राम टेक में रोया ही नहीं, मुझे तो पता नहीं। तो आंसू तो आए थे। मैंने कहा आंसू आना अलग चीज है और रोना चले थे। वो आंसू थे गुणानुराग। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, हे भगवान आपकी भक्ति करते समय मैं ऐसा गदगद हुआ, वाणी गदगद यन बपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। मेरा रोम रोम पुलकित हुआ है आपके दर्शन करने से। आपका दर्शन, आपके गुणानुराग देख करके हमारा रोम रोम पुलकित हुआ है। नेत्र द्वयम श्रावयन, और उस आनंद के कारण मेरे दोनों आंखों से अश्रु की धारा छूट गई। ये भक्ति के अंदर आता है। भक्ति का और गुणानुराग का रोना अलग चीज कहलाती है। जैसे आप लोग हैं, आपका कोई हितैषी प्रियजन बहुत दिनों में आवे तो आप उससे बात तो बाद में करोगे, पहले तो आंखों में आप लोग घरों में भी करते हो। वो रोना नहीं कहलाता है, वो एक खुशी है। मान लो बच्चा गुम गया कहीं, अब एकदम बच्चा मिल जाए, मान लो आपका कोई वस्तु गुम गई और एकदम मिल जाए तो थोड़ा सा भाव आता है, तो ये रोना नहीं कहलाता। रोना का अर्थ संक्लेश, क्लेश, भय, भीरुता।